टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल के स्ट्राइक्स और गन फायर के नतीजे में गाजा में कम से कम 25 फ़लस्तीनी हलाक हुए, जिनमें से ज़्यादातर लोग ज़िकिम क्रॉसिंग पर 8 ट्रक का इंतज़ार कर रहे थे। गवाहों ने बताया कि लोग 8 ट्रक्स की रोशनी समझकर आगे बढ़े, लेकिन इजरायली टैंक्स ने पहले वार्निंग शॉट्स दिए और फिर सीधा असली गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में भूखे और मासूम लोग मारे गए और कई लोग जख्मी भी हुए। गाजा में भूख और मॉलन्यूट्रिशन का बहरान बढ़ता जा रहा है और गाजा में वॉर के शुरू होने के बाद से अब तक 60,000 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी दबाव के चलते इजराइल ने गाजा के 3 इलाकों में रोज़ाना 10 घंटे का टैक्टिकल पॉज शुरू कर दिया है, जो सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक रहेगा। ये पॉज आज से नाफिज हुआ ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड जैसे फूड, पानी और दवाएं लोगों तक महफूज तरीके से पहुंचाई जा सके। गाजा में भूख से अब तक 127 लोग मर चुके हैं, जिसमें 85 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद गाजा के दूसरे इलाकों में अब भी स्ट्राइक्स जारी है, जिसमें इस पॉज के दौरान ही 16 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के लीडर से अलग अलग फ़ोन कॉल्स करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान हो रहे बॉर्डर क्लैश को फ़ौरन रोकने का मुतालबा किया। ट्रंप ने कहा कि अगर जंगबंदी ना हुई तो अमेरिका दोनों देशों के साथ चल रहे ट्रेड एग्रीमेंट्स को रोक देगा और नए टैरिफ्स इम्पोज करेगा। इस तनाज़े को ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुए हालिया तनाज़ात से कंपेयर किया और कहा कि उस वक्त भी उनकी मदाखलत से भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम हुआ था, जबकि ट्रंप के इस दावे को भारत पहले ही रद्द कर चुका है। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अमेरिकन एयरलाइंस का बोइंग 737 फ्लाइट में टेक ऑफ के दौरान अचानक लैंडिंग गियर मालफंक्शन के बाद टायर में आग लग गई, जिससे रनवे पर भारी धुआं देखा गया। प्लेन में मौजूद 173 मुसाफिरों और 6 क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए फौरी तौर पर सेफ इवैक्यूएशन करवाया गया। डेनवर फायर डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पा लिया। एयरलाइन ने कहा है कि ये एक मेंटेनेंस इशू था और एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्शन के लिए ग्राउंड किया गया है। पार्लियामेंट में कल से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की डिटेल डिबेट शुरू होने जा रही है, जिसमें लोकसभा में पहले और राज्यसभा में अगले दिन चर्चा होगी। ऑपोजिशन ने पहले इस मसले पर अर्जेंट डिस्कशन की डिमांड की थी, लेकिन सरकार के डिले करने पर नाराजगी भी जाहिर की। कांग्रेस ने ट्रंप के उस बयान को भी हाईलाइट किया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के वॉर को रोकने का दावा किया था। इस डिबेट में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, NSA डोवल और शायद PM मोदी भी बोल सकते हैं, जबकि ऑपोजिशन साइड से राहुल गांधी और खरगे लीड करेंगे। कर्नाटका में कुछ ट्रेडर्स को GST नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों ने डिजिटल पेमेंट से कैश ओनली पर लौटने का फैसला किया था, जिसके बाद इस मामले में राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी ने वाजे किया कि 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांजैक्शंस पर GST लगाने का कोई प्लान नहीं है और ना ही GST काउंसिल की तरफ से कोई ऐसी रिकमेंडेशन आई है। उन्होंने कहा कि UPI ट्रांजैक्शंस पर अभी तक कोई GST एप्लीकेबल नहीं है और ये डिजिटल मोड बिल्कुल टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि अगर कभी GST लगता भी है तो वो सिर्फ सर्विसेज चार्जेस पर होगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट पर नहीं। हरिद्वार में मानसा देवी टेम्पल में आज सुबह अफरा तफरी का वाकया पेश आया, जिसमें कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए और 35 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा मंदिर के तंग रास्ते पर उस वक्त पेश आया जब ये अफवाह फैली कि एक बिजली का तार गिर गया है, जिसके बाद लोगों में घबराहट मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे और जगह कम होने के सबब भीड़ पर काबू मुश्किल हो गया, जिसके बाद SDRF और मकामी पुलिस ने फौरन इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया। उत्तराखंड वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया और मैजिस्टेरियल तहकीकात का ऐलान किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 10वीं बरसी पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनको खिराज अकीदत पेश की और उन्हें एक विजनरी रहनुमा,
अजीम मुहिब्बे वतन और बेमिसाल साइंटिस्ट करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम का किरदार सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं था, बल्कि उनकी हर फिक्र कौमी तरक्की और नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इंतकाल 83 साल की उम्र में 27 जुलाई 2015 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ था। एनएचआरसी इंडिया 28 और 29 जुलाई यानी कल और परसों से हैदराबाद के एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूट में ओपन हियरिंग एंड कैंप सिटिंग कंडक्ट करेगा, जिसमें तेलंगाना के 109 ह्यूमन राइट्स वायोलेशन केसेस की सुनवाई होगी। केसेस में पुलिस मिसकंडक्ट, SC/ST राइट्स की खिलाफ वर्जी, वेलफेयर स्कीम्स का डिनायल और वुमेन्स हेल्थ वायोलेशंस जैसे मुद्दे शामिल हैं। एनएचआरसी कल 11 बजे स्टेट ऑफिशियल्स के साथ रिव्यू मीटिंग करेगा। हियरिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग के जरिए रिजल्ट्स और फ्यूचर एक्शंस शेयर किए जाएंगे। जीएचएमसी ने हैदराबाद में प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी और ट्रेड लाइसेंस वेरिफिकेशन को लेकर नई ड्राइव लॉन्च की है। कमिश्नर आरबी कर्नन ने रिव्यू मीटिंग में जोनल ऑफिशियल्स को वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट देने की हिदायत दी, खासकर 3.5 लाख नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के केसेस में। कॉरपोरेशन का टारगेट है कि 31,000 वेकेंट प्लॉट से 50 से 60 करोड़ का वेकेंट लैंड टैक्स रिकवर किया जाए। इस सिलसिले में जीएचएमसी ने फ्लेक्स बोर्ड्स लगाकर प्रॉपर्टी ओनर्स को ड्यूज की याद दिलाना भी शुरू कर दी है। सारे प्रॉपर्टी टैक्स सर्विसेज अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अवेलेबल है। ये कैंपेन जीएचएमसी की ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन इंप्रूव करने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।